गीता तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, अपनी बात कह रहे हैं भगवान कृष्ण। तीसरे श्लोक में कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लोके अस्मिन, इस लोक में, इस संसार में दुविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। पुरा प्रोक्ता मया नघ, मया अनघ, हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन। अर्जुन को निष्पाप कह रहे हैं। निष्पाप वह होता है जिसमें अपने उद्धार की या अपने ज्ञान प्राप्ति की एक उत्कट इच्छा जागृत हो जाए, उसको निष्पाप कहते हैं। तो कह रहे हैं, हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। पूरा प्रोक्ता, जिनके बारे में मैं पहले कह चुका हूँ, दूसरे अध्याय में कह चुके हैं। कौन कौन सी निष्ठा? ज्ञान योगेन सांख्यानाम, सांख्यों की निष्ठा ज्ञान योग से होती है, ज्ञान योग में होती है। कर्म योगेन योगिनाम, और योगियों की निष्ठा कर्म योग में होती है। तो यहाँ पर दो मार्ग बता रहे हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं सांख्य वाले, एक होते हैं योगी। तो जो सांख्य वाले होते हैं उनकी निष्ठा होती है ज्ञान योग में, और जो योग वाले होते हैं उनकी निष्ठा होती है कर्म योग में। तो दो मार्ग हुए, एक ज्ञान योग हुआ, एक कर्म योग हुआ। बस अभी इस श्लोक में इतना ही भगवान बताते हैं कि ये दो प्रकार की दिशाएं हैं, दो प्रकार के मनुष्य हैं। तो एक है, एक ज्ञान योग को मानने वाले होते हैं, एक कर्म योग को मानने वाले होते हैं। तो वास्तव में ज्ञान योग और कर्म योग में अंतर क्या होता है? ज्ञान योग में क्या होता है कि हम इस शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और संसार के जितने भी पदार्थ हैं, मतलब प्रकृति से भिन्न हैं। हम आत्मा हैं, आत्मा के रूप में शुद्ध हैं, मुक्त हैं, अविनाशी हैं, स्थिर हैं। तो हम बिल्कुल अलग हैं। मैं बिल्कुल अलग हूँ, और हमारा यह शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं इंद्रियाँ नहीं हूँ, मैं यह संसार का पदार्थ नहीं हूँ। तो यह भाव आ जाना, इसको कहते हैं ज्ञान योग। और इस भाव से जब मनुष्य कार्य करता है तो अपने को कार्य का कर्ता नहीं मानता है, उसमें ममता नहीं होती है, उसमें अहंता नहीं होती है। वो ये नहीं कहता है कि हमारा शरीर कार्य कर रहा है या हमारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं। वो तो शरीर अलग है, इंद्रियां अलग हैं, ये सब विनाशी हैं, ये सब नष्ट हो जाने वाली हैं। लेकिन जो अविनाशी तत्व है आत्मा, वह इनसे अलग है। तो ज्ञान योग में हमें, मनुष्य को अपने अस्तित्व का पूर्ण बोध हो जाता है कि मैं कौन हूँ, और इसी रूप में कर्म होता रहता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान योग में कर्म नहीं होता है, ज्ञान योग में भी कर्म होता रहता है। प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के वश में होते हुए हमारा शरीर, हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब कर्म करती रहती हैं। लेकिन बस हमारे अंदर कर्तापन का अभिमान नहीं होता है, हम अभिमान मुक्त हो जाते हैं। तो जब हम ममता से मुक्त, अभिमान से मुक्त होकर के जब कार्य होता है, तो इसको कहते हैं ज्ञान योग। और एक होता है कर्म योग। कर्म योग में तो कर्म होता ही है, लेकिन उसमें निष्काम भाव से कर्म होता है। उसमें कर्म के उद्देश्य की, कर्म के फल की कोई कामना नहीं होती है। तो बिना कामना के, बिना इच्छा के जब कर्म होता है, कोई उसमें बहुत लगाव नहीं होता है कर्म से बहुत आसक्ति नहीं होती है। तो जब आसक्ति रहित, लगाव रहित, कामना रहित जब कर्म होता है, तो उसको कहते हैं हम कर्म योग। तो कर्म योग और ज्ञान योग में मुख्यतः बस ये अंतर है, कर्म योग में
कामना का त्याग होता है, और ज्ञान योग में हमें अपने अहंकार या ममता का त्याग होता है। ज्ञान योग में पूर्णतः ज्ञान हो जाता है कि हम कौन हैं। और कर्म योग में कर्म होता है, कर्म तो दोनों में होता है, ज्ञान योग में भी कर्म होता है, कर्म योग में भी कर्म होता है। बस कर्म योग में निष्काम कर्म, कर्म की परिणाम की कोई इच्छा नहीं होती है, उससे कोई लगाव नहीं होता है, बस कर्म हो रहा है तो हो रहा है, कर्म अपने गति से हो रहा है। एक दूसरी बात कर्म योग में और होती है समता की भावना, कि उसका परिणाम चाहे हमारे पक्ष में आए चाहे हमारे विपक्ष में आए। पक्ष में आए तो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं, बहुत ज़्यादा सुख नहीं, विपक्ष में आया तो बहुत ज़्यादा दुख नहीं। कर्म प्रकृति के द्वारा हो रहा है, उसका परिणाम कैसा भी हो, हमारी बुद्धि समभाव में रहेगी, तो इसको समत्व बुद्धि भी कहते हैं, कर्मयोग को समता बुद्धि भी कहते हैं। तो यह है कर्मयोग और ज्ञान योग।